नमस्कार, द न्यूज़पेपर पे आपका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। जीत हो चुकी है इस बार बीजेपी की। जो सूखा था वहाँ पे कमल खिल गया है। क्या रीजन है इस बार? मैडम, आप देख रहे होंगे नई उदय का नई किरण खिला है आज। आम आदमी के कहीं ना कहीं भ्रष्ट नेता जो थे वो हार चुके हैं और बीजेपी जीत चुकी है। 27 साल बाद 27 साल बाद ये दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा कि एक भ्रष्टाचार पार्टी को हराने के लिए कितना कड़ी मेहनत करनी पड़ी, मगर वो कड़ी मेहनत रंग लाई है। और कहीं ना कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं वो जेल जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा वीडियो में एक पोस्टर वायरल हो रहा था जेल के बाहर, फिर आएंगे केजरीवाल। वो बात एकदम सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। आप देख लीजिए, पड़पड़गंज से खड़े हुए थे, इन्होंने खड़ा करा था अवध ओझा को, 28,000 कुछ वोटों से हार चुके हैं। वहीं मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, वहीं मनीष सिसोदिया भी हार चुके हैं। और वहीं केजरीवाल जो कहते थे मैं दिल्ली का बेटा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो सब चीज़ बिल्कुल जो जुमले दिए थे उन्होंने वो सब धरे के धरे रह गए। मगर हमें उम्मीद है, बीजेपी को हम लाए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बीजेपी की सरकार को चुना है। और बीजेपी की सरकार सीएम फेस क्या है ये रिवील नहीं हो रहा सर। मैडम यही तो बताएंगे, रुक के बताएंगे। और वो ऐसा तहलका मचाएगा कि जो कि आम आदमी पार्टी और जो छोटी छोटी पार्टी हैं इनका तहलका मच जाएगा कि सारी खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये दिखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को अपना अस्तित्व बचाना बहुत भारी पड़ रहा है। और दूसरी बात, दिल्ली के कहीं ना कहीं बाहरी बहुमत से इस बार बीजेपी जीत गई है, वहीं 22 पे सिमट गई आम आदमी पार्टी। कैसे देखते हैं? दिल्ली की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। हमारे छोटे से कार्यकर्ता हूँ, बड़े से कार्यकर्ता, सभी का मेहनत है। हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं का जो सम्मान नहीं करेगा वो दिल्ली में कोई रहने के काबिल नहीं है। महिलाओं का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। देखिए, वो तो कहते हैं सबसे पहले हमने महिलाओं का सम्मान शुरू करा है, सम्मान निधि योजना हो गई। देखो, महिलाओं का ये सब देने से नहीं, उनकी सुरक्षा, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कोई बुरी नजरियों से न देखें। जैसे हमारी बहन बेटी वैसे दूसरे की बहन बेटी। जो आदमी ऐसे सोचेगा वही जो है दिल्ली में राज करेगा। दिल्ली में राज करने वाला आदमी ऐसा होना चाहिए, अपने जो है मन का सच्चा होना चाहिए। दिल्ली का विकास चाहिए। दिल्ली का विकास जिसे नहीं किया है उसको दिल्ली में रहने के लायक कोई नहीं छोड़ा है। इसलिए दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत जी। मैम, अभी थोड़ी देर में ना आपको एक खबर मिलेगी, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया के सामने आएगा ईवीएम हैक हो गई है। अच्छा, ये जरूर आएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ केजरीवाल थोड़ी देर बाद रोएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि कुछ भी होने से पहले आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से पता लग जाएगा वो हार चुके हैं, बात खत्म। जी, क्या देखते हैं आप इस बार जो है दिल्ली में जो सूखा था भारतीय जनता पार्टी का वो जीत गई है और भारी मार्जिनों से जीती है। जो कह रहे थे कि इस बार जो है सत्ता से वापसी हो जाएगी, 0 पे सिमट जाएंगे, कह रहे थे कि हम तो 60 से 62 सीटें लाएंगे, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, ये अपने दम पे नहीं कह रहा था। ये राबड़ी जो जनता को दिखाया और जनता को जो लॉलीपॉप दे रहा था, उल्टा जनता ने उसको लॉलीपॉप दिखा दिया कि राबड़ी यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ विकास चाहिए। और विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जरूरत है। आज जब आदरणीय केजरीवाल को मैं फिर जी बोलता हूँ, अपने सीट से हारा और अपने मुंह काला कर लिया, अब कहाँ ये छुपाते हुए रहेंगे। और मनीष काजी से जीतेंगे और पड़पड़गंज से जीतेंगे, जंगपुरा से जीतेंगे, तमाम जो बड़ी सीटें थी वो सब हार गए हैं। अभी हारना ही पड़ता, क्योंकि वो गलत काम किया। एक पे एक फ्री, दारू फ्री, रोड फ्री नहीं किया, दारू फ्री किया। अरे बच्चों का पढ़ाई पे कह रहा था, उछल पदल कर रहा था। तो आज देखिए, जब बच्चों इतना खुश रहा था तो मान के चलिए अपनी सीट उसको क्यों हारना पड़ता। हारा ना, और बुरी तरह से हारा। जब यहाँ मान के चलिए मुख्यमंत्री जी जब के दिल्ली का सीट हार गया तो इससे बेइज्जती क्या हो सकता है, बताइए। बहुत बुरी बात है, क्योंकि इस बार जो है वापसी करने के साथ साथ उनको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। वो तो सामना ही करना ही नहीं पड़ा, मुंह दिखाने का लायक नहीं है। अब कैसे ये दिखाएगा, बताइए ना। 2100 क्या कर दिया? अरे भाई, 2100
पहले तो बच्चों को पढ़ाओ, पहले शिक्षा पे बात करो, पहले नाली पे बात करो, पहले जहरीली पानी आता है मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात करता नहीं, रबड़िया बांटना चालू कर दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया है, देखिए ये पूरे देश की बात है कि मान के चलिए आयुष्मान कार्ड दिल्ली में लागू नहीं होने के लिए दे रहा था केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी सबसे पहला अब जो है यहाँ पे सभी गरीब नागरिकों को 5 लाख क्या 1 लाख नहीं होता था, अब फ्री इलाज होगा। बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव जीत लिया आप लोगों ने। जीत का श्रेय किसे देंगे? विजन कैसे न है बताइए? जनता को बेवकूफ बना रहा, जनता बेवकूफ है। कुछ देखा अच्छा ही तब तो जनता वोट दिया। बीजेपी तो खुद नहीं जीत गया, अभी तो जनता, अभी तो क्या क्या निकलेगा इसका कहना मुश्किल। अभी तो ये बोल भी सकता है एमएमए खराब था, एमएमए को हैक कर लिया। इसका बोलने का कोई अलूल जलूल बात है, कोई मुद्दे की बात नहीं करता है। कभी कुछ, कभी 15 करोड़, कभी 20 करोड़, करोड़ करोड़। अब तो शीश महल की क्या होगा, कैसे रहेगा? एक नकली केजरीवाल जी आए हैं, छाती पीट पीट के रो रहा है। अब क्या होगा? खांस रहा है, खांसते खांसते हम सोचते हैं उसका हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। इसलिए केजरीवाल जी को पीछा करना, अब हम लोगों को जो पीछा करना था कर ही दिया। और केजरीवाल अहंकारी रावण मत बनो। जो बन गया था ना, जो बन गया था, सीता जी को इतना, शक्ति नारी को इतना कमजोर ना को समझे। कह रहा था महिला को मैं खरीद लिया। अरे भाई क्या चीज का खरीद लिया? महिला अब हमारे माता बहन कोई मूर्ख नहीं है, सब पढ़ी लिखी है कि कहाँ मतदान करना है। बिल्कुल, समझे? इसीलिए केजरीवाल जी आप जो लॉलीपॉप दिखा रहा था लंबे लंबे, आप मत देखे और सपना आप देखे क्या होता। अब कितने साल वो पीछे रहेगा। आप पंजाब जाने का तैयारी करे हो, पंजाब जाए हो। बीजेपी की बहुत बड़ी बहुमत से जीत हुई है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स जो है कांग्रेस की तरफ थे और आम आदमी पार्टी की तरफ थे, तो लेकिन ये वोटर की अलग दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी जीत गई है। देखिए, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट इसलिए नहीं दिया कि डूबा हुआ कश्ती है। अच्छा, जो डूबा किस्ती पे कोई चन्ना सवार होना तैयार नहीं होता ना, वो तो हो गया। अब आम आदमी ने जो है ना, केजरीवाल ने बहुत सारे मुसलमानों के इलाके में काम नहीं किया। उसका ये मन था कि हम काम किए बगैर भी जब इलेक्शन होगा तो बस उनको डरा देंगे कि बीजेपी आएगी तो इनको खत्म करेगी, तो फिर हमें वोट मिल जाएंगे, इनकी चिंता मत करने का। तो जो मुसलमान एरिया में थे सब ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम बीजेपी को ही देंगे और बीजेपी से सरकार से हम काम करवाएंगे। ये अंधेरा जो डराने का था ना, ये खत्म हो गया। अब मुसलमान जाग उठे। बटेगी तो कटेगी ऐसे नारे देती है, उसके बावजूद भी मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी की तरफ क्यों आकर्षित हुआ? देखिए, बटेगी सब हिंदुस्तान के है ना, इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफ संघ अलग होने के नहीं, सब मिलजुल के रहेंगे तो सब देश की उड़ान होगी ना, देश की भार होगी, सब मिलेंगे। इसका मतलब नहीं एक अलग हो तो एक कट जाओ नहीं था, इसके अंदर सब मिलो। तो वही नारे को मुसलमानों ने मिलकर बता दिया है, बस खत्म हो गई बात। जो जीत का श्रेय है वो किसको जाता है? क्या लग रहा है इस बार जो माहौल था वो बिल्कुल बदल गया? कह रहे थे कि आम आदमी आएगी, त्रिकोणीय मुकाबला है, मुकाबला तो आप सभी के सामने साफ हो गया। 48 सीटों पर जो है बीजेपी आ गई है और 22 पर जो है आम आदमी पार्टी। जी, जनता ने मन बना लिया। और जो मुस्लिम समाज को केजरीवाल ने सोच लिया कि मैं मुस्लिम समाज में नहीं जाऊं और मुझे मुस्लिम समाज में कोई मेहनत की, मुस्लिम की कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की, इनकी मजबूरी है, वोट हम ही देंगे। क्योंकि मुसलमानों को बिकावत समझ रखा था, पर मुसलमान अब समझदार हो चुका है, किसी मौलाना के किसी के कहने बहकावे में आया नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने सबको क्या साथ सबका विकास लेके जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को देख के मुसलमानों ने अब के सारे मौलानों के फतवों को दरकिनार करके एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। जो मुस्लिम क्षेत्र थे, ओगला है, मुस्तफाबाद है, वहाँ से भी बीजेपी की जो जीत हुई है, ये एक तरह से उन कट्टरपंथी जिन्होंने मुसलमानों की वोटरों को सोच लिया कि हमारी वोट बैंक बनी हुई है, उनके मुंह पे तमाचा है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। आपको रोकना चाहूंगी, जैसे सीलमपुर हो गया, मुस्तफाबाद हो गया, ओखला हो गया, ये बहुत ही भारी बहुसंख्यक जो है मुस्लिम आबादी रहती है। लेकिन कहा जा रहा था यहाँ पर तो जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वहाँ से भी वोट कटेंगे, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई। नहीं, वो उन्होंने कहा कि वो ओवैसी ने अपनी जगह वो लड़े, पर मुस्लिमों ने ना ओवैसी के बहकावे में आए, ना केजरीवाल के आए, और ना उस चोर के अमानतुल्लाह के उसमें आए। जो अमानतुल्लाह ने
जो इस पे कई धारा लगी हुई है जेलों काट के आगे, वो सोचा मैं मुसलमान हूँ, मुझे मेरी मजबूरी है, मुझे वोट देंगे। जिनने बिल्डिंगों में कई लाख रुपए उन्होंने घोटाले लिए, मैं ओखले का हूँ। सिर्फ हमने जो वोट दी है राष्ट्र हित में दी है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें देखते हुए मुस्लिम समाज ने जो हमारे जो कट्टरपंथी सोच के जो बड़े बड़े नेता मौलाना थे, उनके मुंह पे आज तमाचा लगा है इस चीज का। और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। इसका आज ऐसा समझो जैसे हमारी ईद बन गई। आज जो चीज है वो खुशी है। कहीं ना कहीं बहुत लुभाने की कोशिश की गई थी जनता को कि आपको फ्री बीज देंगे, महिलाओं को बहुत सारी चीज कही थी, पुजारियों के लिए कही गई, ग्रंथियों के लिए कही गई, तमाम वादे जो है झूठे, ढकोसले आरोप लगे, उसके बावजूद अब जो है मामला पलट गया। अब जो है बीजेपी आ गई है, कैसे देख रहे हैं? उत्साह है जनता के अंदर? देखो, मैं ना पहले ना दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया। और रही इस मफलर की बात, छोटे रिचार्ज की, केजरीवाल की, तो इसने क्या करा है? 1000 रुपए इसने वहाँ नहीं देते, पंजाब में वहाँ की धरना पर देते, तो यहाँ क्या दे देता वो? और रही एक कोई आफतुल्ला खान है, इसका आफतुल्ला खान कहूँगा मैं भी मुस्लिम हूँ, तो आफतुल्ला खान है, उसने क्या करा है? कब्रिस्तान की जगह कब्जा नहीं, ईदगाह की जगह टकर गया, सारा कराया। और केजरीवाल मुस्लिम विरोधी सबसे बड़ा, क्या हुआ? उसकी जमानत जब्त हो गई। और मुस्लिम महलों में कहीं भी, मुस्लिम विधानसभा में वो नहीं गया मफलर, छोटा रिचार्ज वो नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, कार्यकर्ता उतारे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में विकास के लिए। कितना विकास हुआ भैया? विकास उन्होंने अपना कराया। शराब के ठेके वेगनार से वो फॉर्च्यूनर में आ गया, ले रेड कलर की नगार थी, वो कहाँ गई उसकी? तो करा क्या केजरीवाल ने? केजरीवाल ने कुछ नहीं कराया। दिल्ली का माहौल किसने पलटा है? बाबा है यूपी से, उन्होंने दिल्ली का, क्योंकि बाबा की हर जगह डिमांड है। मध्य प्रदेश में चुनाव पलटा, राजस्थान में देखो आप, और उत्तराखंड में देखो, सब जगह बाबा ने पलट दिया चुनाव। तो केजरीवाल की तो अंतिम विदाई हो गई, अब तैयारी जेल में जाने की। विदाई की बात कर रहे हैं कि केजरीवाल की विदाई हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी का आगमन हुआ है 27 सालों बाद। देखिए, निश्चित तौर पर केजरीवाल की जो विदाई है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का झूठ, जिस तरीके से जो केजरीवाल ने जो झूठ बोला था, आज उसकी विदाई है, झूठ की विदाई है। आज केजरीवाल की विदाई, जो टूटी फूटी जो दिल्ली में सड़ गई थी, आज उसकी विदाई है। दिल्ली का जो पानी, जो गंदा पानी आता था, उसकी विदाई है। और दिल्ली में जिस तरीके से जो शराब के ठेके खोले गए थे, दिल्ली को नशे की ओर धकेलने का काम करा था, आज उसकी विदाई है। दिल्ली की जनता ने विदाई करी है। निश्चित तौर पर जो यमुना जी को जो बार बार कहते थे, लेकिन इनका तो सीएम फेज नहीं है, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने देखे भारतीय जनता पार्टी को चुना है। सीएम फेज क्या होगा, क्या लगता है इस बार? मैम देखिए, वो पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन सीएम बनेगा, पर हम एक बात जानते हैं कि एक ऐसा भ्रष्टाचारी जो दिल्ली में सिर्फ बैठकर फ्री का बीज देने के बाद और लॉलीपॉप देने के बाद सिर्फ लूट रहा था, उस लूट को खत्म करके दिल्ली की जनता ने यहाँ एक ऐसी सरकार बनाने का काम किया है जो दिल्ली को ऐसा राजधानी बनाएगा जो पूरे जो है उत्साह में है। और देखिए, पूरे ढोल बज रहे हैं, नताशे बज रहे हैं, होली मन रही है, दिवाली मन रही है, माहौल इतना गर्म कैसे है? मैम, माहौल इसलिए गर्व है क्योंकि एक ऐसा औरंगजेब जिसने दिल्ली को कहीं ना कहीं मुगलों की सरकार बनाने का काम किया, जहां रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दंगाई ऐसे लोगों को पाला गया, उसको खत्म करके कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार बनाई जा रही है जो दिल्ली को विश्व की ऐसी राजधानी बनाएगी। देखिए, हमारे जो है आर.के. पुरम के कैंडिडेट अनिल शर्मा जी जीत के आए हैं। ये देखिए, ये होता है विकास। आर.के. शर्मा जी नई दिल्ली सीट से हैं। जीते हैं। ये हमारे क्लस्टर लोगों से जीते, कितने मार्जिन से जीते? 15,000 वोटों से जीते हैं। 15,000। खुशी तो बहुत है। देखिए, निश्चित तौर पर जो है, मैंने अभी फिर कहा था कि यह दिल्ली की जनता वर्सेस अरविंद केजरीवाल था। और दिल्ली की जनता को जो अरविंद केजरीवाल झूठ बोलता था, अब उसको समझ आ गया कि दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता को झूठ बोलना है। जो 11 साल के अंदर काम नहीं हुआ ना, वो 5 साल में काम करके दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। करेगी भारतीय जनता पार्टी। 5 साल में पूरे काम कर देगी। डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब मोदी भी इधर दिल्ली में समर्थन करेंगे, पूरा पैसा लगाएंगे, दिल्ली का 5 साल में काम हो जाएगा। जो 11 साल में नहीं बोले, वो 5 साल के अंदर काम होगा दिल्ली का।
दिल्ली की जनता को विश्वास है, दिल्ली की जनता को पता है कि अगर विकास कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। इसीलिए दिल्ली वालों को विश्वास है और इसीलिए उस विश्वास को जो है कायम रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी को चुना, कमल का फूल चुना और हमारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। और निश्चित तौर पर जो आपको जो विकास की जो पहिया दिखेगा वो निश्चित तौर पर जो है अलग ही आपको दिखने को मिलेगा। ये जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गाड़ी है और जी गाड़ियों के ऊपर बैठ के जो बीजेपी के कैंडिडेट है, कार्यकर्ता है, वो जो है झंडे लहरा रहे, कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है। हम आपको दिल्ली प्रदेश कार्यालय से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।